हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मोमो ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाली मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं उठने के बाद थोड़ा सा टहल रही थी। मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग आप तक शेयर किया जाए, प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि अभी कुछ दिन से मैंने सोचा है ना, उठने के बाद मैं थोड़ा सा टहल वहल लिया करूँगी। यहाँ घर के बाहर ही जब थोड़ी सी अच्छी खासी जगह है तो बाहर जाने की क्या ही ज़रूरत। बस यहीं पर मैं ऐसे ही टहलती हूँ। उठने के बाद अभी मैं उठी हूँ और चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा है। बाल भी मैंने नहीं झाड़ रखे हैं। बाबू अभी सो रहा है। मैंने जस्ट ही अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की और मैं जस्ट ही उठी हूँ। आप लोगों को ये भी बता दे रही हूँ। ये रहा मेरा बाहर का कुछ ऐसा माहौल सुबह का। अच्छा, सुबह का माहौल जो है बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये रहा मेरा कुछ मॉर्निंग का लुक। यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ। पीछे आप लोग देख रहे होंगे ग्रीनरी, कितनी अच्छी वाली ग्रीनरी है। तो मतलब वॉक नहीं कर रही हूँ। मेरी शादी से पहले भी आदत थी, जब मैं उठती थी तो मैं सबसे पहले आके सुबह का माहौल, बाहर का माहौल देखती थी और अपने बरामदे में आकर के बैठती थी। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। अभी भी शादी के बाद जब भी मैं मायके आती हूँ तो यही चीज़ें होती हैं कि उठने के बाद सबसे पहले मैं बाहर आती हूँ, कुछ देर बैठती हूँ, 10-5 मिनट, फिर थोड़ा सा टहलती वहलती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना दिनचर्या जो होता है, रूटीन होता है सुबह का, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं उठ कर के बाहर आई हूँ। बाहर का थोड़ा सा माहौल देख रही हूँ। नज़ारा अच्छा सा है, बारिश का मौसम है, मौसम बहुत प्यारा है। तो मैंने सोचा है आज ही नहीं, मैं जब भी उठूँगी थोड़े से 2-4 राउंड, 10 राउंड अपने ही अंदर मतलब ग्राउंड में लगा लिया करूँगी। क्या होता है ना, सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा जो होती है, सुबह का माहौल होता है, आपके शरीर में जब वो प्रवेश करता है तो आपकी बॉडी जो होती है एक्टिव होती है। कई रोगों से आप मुक्त होते हो। कहा ही जाता है कि मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए। कई रोगों से आप मुक्त भी रहते हो ना। बढ़िया से टहल घूम करके थोड़ा सा नहा धोआ कर पूजा पाठ कर लेना चाहिए। तो बस ऐसे ही कुछ रूटीन मेरा था शादी से पहले। लेकिन होता है थोड़ा शादी वादी होने के बाद कुछ थोड़े बहुत से माहौल बदल जाते हैं। ससुराल का कुछ अपना माहौल होता है, मायके का अपना माहौल होता है। तो लड़कियां हों या लड़के हों, सभी को साल 2 साल एडजस्ट होने में भी समय लगता है। और यहाँ पर भैया मेरे उठ चुके हैं। उनकी सैंडल भी चूं चूं बोल रही होगी, आप लोग सुन रहे होंगे, पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी। नानी ने उनको तैयार करके लगता है भेज दिया है बाहर ही। तो ये रहा बहुत ग्रीनरी इतनी सुंदर है यहाँ पर। पापा ने बहुत अच्छे अच्छे फूल वूल लगा करके रखे हैं। सारे फूल हमारे यहाँ लगे हुए हैं। ये समी का पेड़ लगा हुआ है जो बहुत ही यूज़फुल होता है। समी का पेड़ पूजा पाठ में काम आता है। यहाँ पर अनार वनार लगे हुए हैं, अनार लगे हुए हैं। यहाँ पर नींबू लगे हुए हैं। आपको करी पत्ता भी घर में ही मिल जाएगी और केले का पेड़ वेड़ भी लगा है। सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसा रहा बाहर का ये नज़ारा। और ये रहे मेरे भैया जी, ये बाबू रहे। ये सुबह सुबह उठने के बाद इनको जस्ट बैट चाहिए, बॉल चाहिए। और इधर भी बहुत अच्छे अच्छे पौधे वौधे भी साइड से भी उधर लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, मनी प्लांट लगा हुआ है। ये इसको कौन सा पेड़ बोलते हैं? हम लोग इसको विद्या का पेड़ बोलते थे। तो बचपन में हम लोग जब मतलब पढ़ते थे पढ़ाई टाइम, तो इसको तोड़कर हम लोग अपनी कॉपियों के बीच में रख लेते थे कि इसको रखने से खूब विद्या आएंगी। तो कहानियाँ तो कहीं सुनी बातों पे बहुत बिलीव होता है, तो वो वाला हाल था। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं टहल रही हूँ, टहलते टहलते ही मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और यहाँ पर इनको देख लीजिए, खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं। बैट उठा, खेलो, बैट उठा, बैट उठा, पानी बरसा, इधर आओ, इधर आओ जल्दी। हाँ, बैट लेके आओ, बैट ले आओ, बैट, भैया अपने ले आओ, भैया अपना बैट ले आओ, जाओ बैट ले आओ। यहाँ
यहाँ पर मैं टहल के आई, मतलब टहलना क्या, ऐसे सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक टाइप से मैं कर लेती हूँ। कुछ राउंड लगाने के बाद फिर मैं आई तो भैया को मालिश वगैरह की, कपड़े चेंज की। फिर इनको कार्टून बहुत अच्छा लगता है, मैंने इनको लिटा करके टीवी ऑन कर दी, कार्टून मैंने लगा दिया। फिर कुछ नाश्ता पानी किया, मैंने नहाया धोया सारी चीज़ें जो कि आपके साथ ब्लॉग नहीं शेयर की। और फिर इनको मैं नहला धुला करके लाई हूँ। यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह इसको पहना रही थी। मतलब इतना शरारती हो गया, आप देख रहे हैं कि जब से मैं मायके में आई हूँ मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैं मायके में हूँ। पूरी तरीके से सुबह से शाम इनके पीछे ऐसा बीत जा रहा है, जबकि यहाँ पर मैं भी हूँ, मम्मी भी हैं, काफ़ी सपोर्ट है मम्मी का। और कहा मतलब सपोर्ट क्या है, 2 लोग हैं तो सपोर्ट तो है ही है। वो संभालती हैं तो मैं काम देख ले रही हूँ, मैं संभालती हूँ, मतलब वो देख रही हैं तो मैं काम देख रही हूँ। सारी चीज़ें ऐसे ही दिन भर बीत जाता है, पता नहीं चलता है। छोटे से बच्चे तो होते हैं तो घर में रौनक होता है और काम भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बस यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग सोचिए कि मैं ससुराल में 8 से 9 महीने कैसे बच्चे के साथ अकेले रहकर बच्चे को भी पूरा मेंटेन करके रखना, घर को भी और अपने खाने पीने पे भी ध्यान देना, सारी चीज़ें। मतलब ये मतलब किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे किया होगा। जो भी लड़कियां चाची लोग मिलती कहती अरे बाप रे तुमने कैसे इतना किया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो मतलब एक माँ, मतलब कहा जाता है एक माँ ही होती है जो बच्चे के लिए सारी चीज़ें कर लेती है, वो तो एकदम सही है। बट परिवार का सपोर्ट या फिर सारे लोगों का सपोर्ट एक बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं नहीं कह रही हमेशा, लेकिन हाँ अगर बच्चा बहुत छोटा है, 3-4 साल का है, 2 साल का है, स्टार्टिंग से बेबी है, तो बहुत केयर करनी पड़ती है। दिन भर इंसान संभालते थोड़ा सा मतलब दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। छोटे बच्चे बहुत चिड़चिड़ापन भी दिमाग में ला देते हैं। और जब से भैया हुआ है, मतलब मैं आपको बताऊँ कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से ही मैं यहाँ पर रही। भैया जब पेट में था तब मैं यहाँ 6-7 महीने रही। फिर मैं ससुराल जब गई तो 2 महीने 2 महीने के बेबी 3 महीने का हो गया था, फिर मैं तुरंत चली आई थी, 6-7 महीने रही। तो मतलब ये कहा नहीं जाता है कि प्रेगनेंसी टाइम ऐसा होता है कि एक औरत का दूसरा जन्म होता है। और जब भी ऐसे कंडीशन में बेबी पेट में हो या मतलब बेबी हो जाने के बाद 2-4 महीने बाद 1 साल 2 साल तक अगर आपके साथ जो भी पूरे समय खड़ा रहा, आप हमेशा उसको ही मतलब याद रखोगे। ये चीज़ें कभी आप नहीं भूल सकते, क्योंकि ये एक औरत के लिए एक ऐसा समय होता है कि अगर इन दिनों जिसने जो भी किया वो सारी चीज़ें जीवन पर्यंत याद रहती है। कितनी भी खुशी आपके जीवन में आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये समय नहीं भुलाया जाता, क्योंकि इस समय लोगों का साथ सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगी होगी, तो उसके लिए बहुत बहुत आई एम रियली सॉरी। बट कुछ औरतें समझती होंगी, काफ़ी लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, ऐसी कंडीशन आई होगी अचानक से, कुछ ऐसी कंडीशन सिचुएशन, कुछ अपने घर के पर कुछ भी, मतलब मैं कह सकती हूँ कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े उपड़े इनको पहनाए और मैंने पैंट पहनाई, टी-शर्ट पहन नहीं रहे थे तो मैंने इनको बनियान पहना दिया था। फिर कंघी मैं कर रही थी। बाल देख रहे हैं आप लोग कितने बड़े हो गए हैं इसके, लड़कियों के जैसे बाल हो गए हैं पूरे। तो अभी मैं इनको आज लेकर जाऊँगी, सोच रही हूँ ना। जैसे पहले हम लोग फ़ोटो खिंचवाते थे स्टूडियो में, फ़िलहाल मम्मी ने मेरे बहुत हम लोगों की खिंचवा के रखी है। ऐसे पूरे शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, छोटे से थे हम लोग, छोटे छोटे बाल, मतलब बाल बहुत बड़े हो गए थे मुंडन से पहले वाले। काफ़ी मेमोरीज़ पहले लोग जाते थे ना स्टूडियो पे, क्लिक करवा के रखते थे एल्बम में लगा के। तो मैं भी सोच रही हूँ फ़ोन में क्या ही करवाना, जाऊँ अच्छे से वहाँ पे स्टूडियो में गार्डन वार्डन में बैठाल के और वो बाल खोल करके बॉल वॉल दिला के पूरे शरीर को ऐसे खाली करके विदाउट कपड़े वाले भी सारे ऐसे कुछ मेमोरीज़ भैया के रख लूँ। तो अभी मैं रेडी वेडी करके इनको फिर सेकंड बारी अभी शाम तक मैं ले जाऊँगी। यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे थे, मुझको चिढ़ा रहे थे। इनको मैंने एक बाइट अमरूद दिया है, खा रहे हैं। इनका फेवरेट फल है अमरूद और केला। मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि इनका फेवरेट फल है मेरे राजा बाबू का अमरूद और केला। तो ये खा रहे थे, अपने से कंघी भी कर रहे थे। नहा धुआ लिए ही हैं, अभी इनको मैं दूध पिलाऊंगी, नहाने के बाद ही ये सो जाते हैं। तो अभी ये सोए नहीं तो मैं इनको लेकर थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ और खूब अच्छे से मस्तियाँ कर रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ भी मतलब कुछ देर खेलना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर खाओ पहनाओ और सुला दो और ये सारी चीज़ें। बच्चे की मानसिक स्थिति भी बहुत विकास होते हैं, मानसिक विकास भी तेज़ी से होते हैं। और बाहर भी खेलना कूदना चाहिए बच्चों को, धूल मिट्टी सारी चीज़ों में। और खेल कूद से चलने से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे होते हैं और थोड़ा सा बाहर का वातावरण भी बच्चों को ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं बहुत ध्यान देती हूँ। अब भाई आगे ये कैसे क्या निकलते हैं आई डोंट केयर, बट अभी तो मैं अपने हिसाब से सारी कोशिश करती हूँ। तो प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद लगा होगा। नेक्स्ट डे मिलती हूँ आप लोगों को।